अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आज हम डिजिटल एंड लॉजिक डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे और उसका लेक्चर है हमारे पास 5। कोर्स कोड है CS302। लॉजिक गेट्स आज हम स्टार्ट करेंगे। लॉजिक गेट्स हमारे पास क्या होते हैं? अ लॉजिक गेट इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट विच इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट अ बूलियन फंक्शन। ये हमारे लिए जो है वो बूलियन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिजिटल सर्किट हमारे पास क्या होता है? 0 1 के फॉर्म में होते हैं। मोस्टली जो गेट हैं वो हमारे पास जो इनपुट 2 इनपुट लेते हैं और सिंगल जो वो आउटपुट देते हैं, और इनकी जो वैल्यू होती है वो 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है। बेसिक हमारे पास 7 जो है वो गेट्स हैं: एंड गेट, और गेट, एक्स और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स नॉर गेट एंड नॉट गेट। नेक्स्ट हमारे पास इसके सिंबल्स हैं। हमारे पास जो एंड गेट है उसका सिंबल है और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। नेक्स्ट हमारे पास है एंड गेट। एंड गेट हमारे पास क्या होता है कि एंड गेट हमारे पास होता है कि जब तक इसकी दोनों इनपुट जो है वो 1 नहीं होगी, या ऑल इनपुट जो 1 नहीं होगी, इसकी आउटपुट जो 1 नहीं आएगी। हमारे पास जब तक इसकी जो वैल्यू है अगर 0 0 होगी फिर भी 0 होगी। जब तक इसकी तमाम जो है वो इनपुट्स वो 1 नहीं होगी तो इसकी आउटपुट 1 नहीं आएगी। हम देखते हैं कि हमारे पास ये 2 इनपुट दी हुई हैं A B, और इसके बाद हमारे पास जो है वो एंड का सिंबल दिया हुआ है, लगाया हुआ है, उसके बाद आउटपुट है। नेक्स्ट हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, 0 0 है पहली में और इसकी आउटपुट जो है वो 0 है। 0 1 है तो इसकी आउटपुट जो है वो 0 है। 1 0 है तो इसकी आउटपुट जो है वो 0 है। नेक्स्ट हमारे पास 4th नंबर पे है, अगर इसकी दोनों की इनपुट सेम है मतलब 1 1 है तो तब इसकी आउटपुट जो है वो 1 आएगी। नेक्स्ट हमारे पास और गेट है। और गेट हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जो इसमें हमारे पास ये होता है कि हमारी तब जब कोई भी इनपुट जो है वो दोनों में से या 2 से ज़्यादा हो, तब भी हमारे पास कोई भी इनपुट 1 आ जाए तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगी। इसमें हम देख सकते हैं कि A भी हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, और गेट हमारे पास लगाया गया है, उसके बाद इसको A + B से जो शो करते हैं, जो लिखते हैं। हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। हमारे पास जो है वो A B 2 इनपुट्स दी गई हैं, उसकी आउटपुट दी गई है। हमारे पास 0 0 पहली इनपुट 2 जो है वो 0 0 है, आउटपुट 0 है। हमारे पास 0 1 है तो हमारे पास आउटपुट 1 है। 1 0 है तो हमारे पास आउटपुट 1 है। अगर 1 1 है तो तब भी हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 है। इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास जब कोई भी हमारे पास दोनों में से कोई भी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाए तो आउटपुट हमारे पास 1 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास नॉट गेट है। नॉट गेट हमारे पास क्या होता है कि इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर ए की वैल्यू 0 है, देख सकते हैं ट्रुथ टेबल में, A की वैल्यू 0 है तो A नॉट की 1 होगी। अगर A की वैल्यू 1 है तो A नॉट की जो हमारे पास 0 होगी। नेक्स्ट हमारे पास नैंड गेट आ गया। नैंड गेट हमारे पास क्या होता है? ये बिल्कुल एंड गेट का जो उल्ट होता है। एंड गेट में हमने क्या पढ़ा था? जब तक हमारे पास दोनों की वैल्यू जो है वो A और B दोनों की वैल्यू हमारे पास 1 1 नहीं आएगी, हमारे पास आउटपुट 1 नहीं आएगी। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों की जब वैल्यू 1 1 आई है तो हमारे पास जो आउटपुट वो है 0 आ गया। ये बिल्कुल एंड गेट का उल्ट होता है। हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास 2 जो है इनपुट दी गई हैं A B, उसके बाद नैंड का जो है वो सिंबल लगाया गया है, उसके बाद इसको A B और ऊपर जो इसके बार लगाते हैं, इस तरह इसको शो करते हैं, लिखते हैं। हमारे पास ट्रुथ टेबल जो है, हमारे पास A B 2 इनपुट है, आउटपुट है 0 0। हमारे पास जो 2 इनपुट है, हमारे पास जो 1 है। 0 1 है तो हमारे पास फिर भी आउटपुट जो है वो 1 है। 1 0 है तो हमारे पास जो आउटपुट 1 है। हमारे पास जब 1 1 आया तो हमारे पास 0 इसकी आउटपुट आ गई। लेकिन हमने देखा कि हमारे पास एंड में जब 1 1 दोनों का आया तो हमारे पास जो वैल्यू इसकी जो है वो 1 आई थी, बाकी सबकी 0 आई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर गेट। नॉर गेट हमारे पास क्या होता है? नॉर गेट हमारे पास बिल्कुल जो है वो और गेट का उल्ट होता है। और गेट में हमने क्या देखा था कि ट्रुथ टेबल में हम देखते हैं कि हमने देखा था कि जब तक उसकी एक भी वैल्यू 1 रहेगी हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 आती रहेगी। जब तक दोनों या 2 से ज़्यादा हो तो वैल्यू हमारे पास सारी 0 ना हो तो हमारे पास आउटपुट 0 नहीं आएगी। हम देखते हैं कि हमारे पास A B 2 इनपुट दी गई हैं, हमारे पास नॉर गेट दिया गया है, उसका सिंबल लगाया गया है, उसके बाद A + B ऊपर बार दिया गया है। नॉर का जो लिखते हैं जिस तरह उसका लिखा हुआ है। हमारे पास 2 जो है इनपुट हैं A B, हमारे पास आउटपुट है। हमारे पास इनपुट 0 0 है तो हमारी जो आउटपुट वो 0 है, हमारे पास 1 है आउटपुट। जब हमारे पास 0 1 है तो हमारे पास आउटपुट 1 है। 1 0 है तो 0 है, 1 1 है तो 0 है। हमने एंड जो और गेट में पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि जब तक इसकी सारी आउटपुट जो है इनमें से एक भी 1 होती रहेगी, हमारे पास जो आउटपुट है वो 1 आती रहेगी, अदरवाइज नहीं आएगी। नेक्स्ट हम एक्स और गेट पढ़ते हैं। और एक्स और गेट हमारे पास क्या है?
हमारे पास जब तक इन दोनों की वैल्यू ए बी की हमारे पास सेम आती रहेगी, हमारे पास अगर 0 0 है तो उसकी आउटपुट जो है वो 0 आएगी। अगर हमारे पास दोनों की जो आउटपुट है वो 1 1 है तो हमारे पास तब भी जो इसकी आउटपुट वो 0 आएगी। हम इसको स्टार्ट से देखते हैं। हमारे पास ए बी दो इनपुट दी गई हैं, उसके बाद एक्स और का जो सिंबल लगाया गया है, उसके बाद ए प्लस बी ऊपर जो है सर्कल दिया गया है, इसको इस तरह शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ए बी हमारे पास दो इनपुट हैं, आउटपुट है 0 0 हमारे पास पहली इनपुट है, हमारी जो वैल्यू है वो आउटपुट जो है 0 आई है। 0 1 है तो 1 आई है, 1 0 है तो फिर भी 1 आई है, 1 1 है तो इसकी जो आउटपुट है वो 0 आई है। इसमें हमने देखा कि एक्स और में हमारे पास ये होता है कि जब तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब 0 2 या 2 से ज़्यादा हो तो 0 हो तब भी वैल्यू 0 आती है उसकी आउटपुट। जब इसकी 1 1 हो तो तब भी इसकी आउटपुट जो है वो 0 आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर हमारे पास एक्स और का बिल्कुल उल्टा होता है। एक्स नॉर में हमने देखा था कि जब तक इसकी दोनों वैल्यू जो है 0 0 या 1 1 है तो इसकी आउटपुट जो है वो 0 आती थी। एक्स नॉर में हम देखें कि जब तक इसकी आउटपुट हमारे पास 0 0 है तो हमारे पास इसकी आउटपुट जो है उसकी इनपुट हमारे पास 0 0 है तो आउटपुट इसकी हमारे पास 1 आएगी। इसको स्टार्ट से देखते हैं। ए बी हमारे पास दो इनपुट दी गई हैं, एक्स नॉर की जो हमारे पास जो सिंबल लगाया गया है, उसके बाद ए प्लस बी ऊपर सर्कल है, ऊपर बार भी है, एक्स नॉर को इस तरह शो करते हैं। हमारे पास ए बी दो इनपुट हैं, आउटपुट है हमारे पास 0 0 इसकी इनपुट है, हमारे पास इसकी आउटपुट 1 है। हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। हमारे पास दो इनपुट हैं और हमारे पास आउटपुट है। 0 0 हमारे पास इनपुट है तो इसकी आउटपुट 1 है, 0 1 है तो तब भी हमारे पास आउटपुट इसकी 0 है, 1 0 है तो तब भी इसकी आउटपुट जो है वो 0 है, 1 1 है तो तब भी इसकी आउटपुट जो है वो 1 है। हमने एक्स और में देखा था इसका बिल्कुल उल्टा था। जब इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम थी हमारे पास जो आउटपुट थी वो 0 आ रही थी। इसमें हमने देखा था जब हमारे पास जो इसकी वैल्यू है 0 0 है तब भी 1 है, 1 1 है तब भी 1 है। Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.